अभी तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन समय आ जाने दो, हम तुम्हें सुना देंगे। मैया पार्वती जी जिद कर गई, नहीं बाबा, हम तो अभी सुनेंगे। कुछ हटें होती है ना, जैसे बाल हट, राज हट, त्रिया हट, तो आज ये हट कर गई। बाबा ने कहा एक काम करो, जाओ बाहर देख करके आओ, कोई अमर कथा सुन तो नहीं रहा है। क्यों? कोई अगर अमर कथा सुन लेगा तो वो संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मैया पार्वती जी दौड़ करके गई बाहर तक, चारों तरफ देखा, इनको कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैया कहा गया है, अरे काहू काहू मामगन, अरे काहू काहू मामगन, हो जाती लागी है लगन वागही में मगर, हो जाती लागी है लगन वागही में मगर, हो जाती लागी है लगन वागही में मगर, हो जाती लागी है लगन वागही में मगर। कोई कथा में मगन, कोई बातों में मगन, कोई कथा में मगन, कोई बातों में मगन, कोई तो अपना कथा में मगन हो जाता है। हाँ, और कोई अपना इधर पंडित जी की कथा चल रही है और कहा बीच में वो अपनी कथा चालू हो जाए, कतर 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 कतर, जैसे सरोता से सुपारी कतरी जाए। हाँ, बीच में कहो अपनी बातें शुरू हो जाए, तो जाती लागी है लगन वागही में मगन, हो जाती लागी है लगन वागही में मगन। लेकिन मैया पार्वती जी की लगन कथा में लगी हुई थी। बाहर गई, चारों तरफ देखा, इनको कोई दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा होता है, कहो जब देखने जाओ तो वही वस्तु कहो सामने पड़ी हो और जल्दी जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? मनीराम कहीं अलग लगा हुआ है, मन तो कथा में लगा है। दौड़ करके गई, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, कोई नहीं है। बाबा ने देरी नहीं लगाई, उठाया अपना डमरू और बजाना आरंभ कर दिया। जिस समय डमरू को बजाया है तो उस डमरू से 14 सूत्र निकले। कितने सूत्र निकले? 14, जो आज भी हमारे संस्कृत विद्यालय में बालकों को पढ़ाए जाते हैं। जिस समय वो 14 सूत्र निकले, जितने पशु पक्षी थे सब के सब खड़े हुए। क्यों? जानते थे कि बाबा को जब कोई विशेष कार्य होता है तभी ये डमरू बजता है। सब पशु पक्षी पर खड़े हुए, लेकिन वो जो बाल सुख राधा रानी का बालक सुख आ रहा है, वो एक अंग रूप में पड़ा हुआ था खोखे पर, वो बोल नहीं सका, वो वहीं पर पड़ा रहा। बाबा भोलेनाथ ने कहा, सुनो देवी पार्वती, जब तक तुम हुक्की देती रहेगी तब तक तो हमारी कथा चलती रहेगी, और जहां तुम्हारी हुक्की बंद हो जाएगी वही हमारी कथा भी विश्राम हो जाएगी। बाबा भोलेनाथ ने आसन लगाया, दोनों आंखों को बंद किया। क्यों? प्यारे, ये भागवत की कथा ही ऐसी है कि इसमें समाधियां लग जाती हैं। क्या लग जाती है? समाधियां। ये नाचने है गाने वालों की तो कथा नहीं है, ये हम फिर कहेंगे। क्यों? ये परम हंसों की संहिता है। ये भागवत किसी अइले बइले नथु खइयों की नहीं है, ये परम हंसों की संहिता है। सुखदेवाचार्य महाराज परम हंस थे, लेकिन अब परम हंस मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन खैर आइए, समय कम है, कथा अधिक है, कथा का दर्शन थोड़ा कर ले, उसके बाद आरती और प्रसाद।
और कल से समयानुसार ठीक 3 बजे आकर के हाँ आप लोग कथा पंडाल पर हम बैठे या ना बैठे हाँ हमारी आवाज सुनना या ना सुनना, लेकिन आप ठीक 3 बजे आकर के यहाँ पर अपने स्थान पर आसीन हो जाना। 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय है और फिर जैसा ये बाबा चाहे तो बाबा ने आसन लगाया, आंखों को बंद किया और कथा को प्रारंभ कर दिया। बात वही हो गई क्या बोले अमर कथा शिव जी ने सुनाई वो माथे भूखे से और जिसको सुहाने